जुमरात की शाम को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई की मशहद में तदफीन अमल में आई और जब करबला और नजफ़ में उनकी नमाज जनाजा अदा की गई, उसके बाद उनके जस्द खाकी को मशहद लाया गया और यहाँ भी एक बड़ा जुलूस निकाला गया। जुलूस में लाखों लोगों ने शिरकत की और वो खामनई की तस्वीर लेकर के आए थे, वो इंतकाम का झंडा लेकर के आए थे। उनके झंडों पर ये जुमला लिखा हुआ था कि हमें ट्रंप को कत्ल करना है, उसे मारना है। कहीं पर लोग ट्रंप की तस्वीर लगाकर जूते चप्पल बरसा रहे थे, उस पर पत्थर फेंक रहे थे। इंतकाम खून, इंतकाम या शहीद के नारे लगातार ईरानी अवाम लगा रही थी। दावा किया जा रहा है कि पिछले 7 दिनों में जो नमाज जनाजा की मुख्तलिफ़ जगहों पर तकरीब मुनक़िद हुई है या नमाज जनाजा अदा की गई है, जुलूस निकाला गया है, तो उन सब में 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की है। ईरान की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 9 करोड़ की है और अगर 9 करोड़ में 3 करोड़ लोगों ने शिरकत की है तो इसका मतलब बहुत बड़ी आबादी यानी 1/3 आबादी ने उनकी नमाज जनाजा को अदा किया है। और ईरान ने मैसेज दिया है पूरी दुनिया को कि ईरान की अवाम पासदारान इनकलाब के साथ है, इस्लामी जमहूरी निज़ाम को ही पसंद करती है, किसी और निज़ाम हुकूमत को ईरान में वो पसंद करने के लिए या उसको यहाँ लाने के लिए तैयार नहीं है। आयतुल्लाह अली खामनई का जो आबाई इलाका और सूबा था यही मशहद था, यही उनकी पैदाइश हुई, उनके वालिदैन यही रहते थे, यही उन्होंने बुनियादी तालीम भी हासिल की, इसलिए मशहद में उनकी तदफीन अमल में आई। पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है कि मशहद में शियों के 8वें इमाम मूसा रज़ा का मज़ार है और ईरान में यही एक तारीख़ी जगह है क्योंकि शियों के जितने इमाम हैं उनमें से ज़्यादातर की जो कब्रें हैं, उनका जो मज़ार है इराक़ में है या दूसरे मुल्कों में है। सिर्फ उनके एक इमाम जो 8वें इमाम कहलाते हैं उनका मज़ार मशहद में मौजूद है जो ईरान में पड़ता है, इसलिए ईरानियों के लिए यही सबसे बड़ा हरम है, मुक़द्दस जगह है। और मूसा रज़ा के बाजू में किसी भी रहनुमा की तदफीन अमल में आना सबसे बड़ी कामयाबी मानी जाती है, सबसे बड़े एजाज़ की बात होती है और आयतुल्लाह अली खामनई की तदफीन उनके बाजू में अमल में आई है, इसलिए ये उनके लिए बड़े एजाज़ की बात है। पूरी दुनिया को और वेस्टर्न मीडिया को इंतज़ार था कि जब मशहद में नमाज जनाजा अदा की जाएगी तो यहाँ मौजूदा ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई सामने आएंगे या वो नमाज जनाजा की इमामत का फ़रीज़ा अंजाम देंगे, लेकिन यहाँ भी वो सामने नहीं आए। न तो तेहरान में मौजूद रहे, न कुम की नमाज जनाजा में मौजूद थे और मशहद में भी नमाज जनाजा में उन्होंने शिरकत नहीं की। यही मीडिया रिपोर्ट है और पिछले दिनों मैंने बताया था कि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मुश्तबा खामनई ने नमाज जनाजा में शिरकत नहीं की है। बक़िया आयतुल्लाह अली खामनई के जो दूसरे 3 बेटे हैं उन्होंने तेहरान में नमाज जनाजा में शिरकत की थी, दूसरी जगहों पर भी वो नज़र आए, मुश्तबा खामनई ने शिरकत नहीं की है। इस दरमियान अमेरिका और ईरान के बीच जंग भी दोबारा शुरू हो चुकी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान 17 जून को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन हुआ था। पाकिस्तान ने भी बतौर मीडिएटर उस पर दस्तखत किया था और तय हो गया था कि अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा और ईरान अमेरिका पर हमला नहीं करेगा, न ही अमेरिका के किसी फौजी अड्डे पर ईरान हमला करेगा। लेकिन इस माहदा के बावजूद पिछले 2 दिनों में दोनों ने एक दूसरे पर हमला किया है। गुज़िश्ता शब भी अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और ईरान ने भी कुवैत, कतर में मौजूद अमेरिकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया है। और दोबारा जो जंग शुरू हुई है वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ की वजह से, क्योंकि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का जो मामला है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ईरान का दावा यह है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ की पूरी सिक्योरिटी ईरान के पास रहेगी, वहाँ से कौन सा जहाज़ कैसे गुजरेगा, कब गुजरेगा और कौन जहाज़ गुजरेगा इसका फ़ैसला ईरान करेगा। ईरान की परमिशन के बगैर कोई भी जहाज़ स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को क्रॉस नहीं कर सकता है और अमेरिका का कहना यह है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल नहीं हो सकता, ईरान को यहाँ से निकलना होगा। चुनांचे ईरान ने कुछ जहाज़ों पर हमला किया जो ईरान की परमिशन के बगैर स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को क्रॉस कर रहे थे। उसके बाद अमेरिका ने बमबारी की, फिर दूसरी रात और तीसरी रात भी अमेरिका ने बमबारी की है। सोशल मीडिया पर अब कुछ वीडियो सामने आ गई है जिसमें ईरान के गुलिस्तान शहर में देखा जा रहा है कि रेलवे का एक ब्रिज था वो टूट गया है। इसी तरह बंदर अब्बास पर जो कंट्रोल टावर था उसको नुकसान पहुंचा है, उसका कुछ हिस्सा मुनहदिम हो गया है और 90 इलाका को 90 हदफ को निशाना बनाया अमरीकी आर्मी ने, जिसमें ईरान के 14 अफराद की हलाकत हो जाती है और IRGC के भी
3 اہلکار اس میں شامل ہیں۔ دوسری طرف ایران نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے پچھلے 3 دنوں میں، کہہ لیجئے گزشتہ 3 راتوں میں، کویت میں موجود امریکی فوجی اڈے پر حملہ کیا ہے۔ اسی طرح اردن میں جو امریکی فوجی اڈہ ہے اس کو ایران نے نشانہ بنایا ہے۔ قطر میں موجود امریکی فوجی اڈے پر حملہ ہوا ہے۔ بحرین میں امریکی فوجی اڈے پر حملہ ہوا ہے۔ خبر آئی ہے کہ بحرین میں کچھ لوگ زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ایران کے فورن منسٹر عباس عراقچی نے پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بات چیت کی اور کہا کہ امریکہ سیز فائر کے معاہدے کی لگاتار خلاف ورزی کر رہا ہے، وہ ایگریمنٹ پر عمل نہیں کر رہا ہے، اور اگر ایسا ہی رہا تو ایران اب پوری طاقت کے ساتھ جواب دے گا۔ اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن میں بھی ایران نے اپنا جواب داخل کر دیا ہے اور امریکی حملوں کو ایران نے جنگی جرائم شمار کیا ہے، امریکہ کو جنگی مجرم قرار دیا ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی بیان بار بار آ رہا ہے کہ ایران انہیں دھوکہ دے رہا ہے، اور اگر اسٹریٹ آف ہرمز کا معاملہ حل نہیں ہوا تو یہ جنگ بندی زیادہ دنوں تک جاری نہیں رہ سکتی ہے۔ فی الحال 17 جون کا جو معاہدہ اور ایگریمنٹ ہے وہ باقی ہے۔ دونوں دیشوں میں سے کسی نے ابھی تک اس کو آفیشیلی ختم نہیں کیا ہے، لیکن یہ حملہ لگاتار ایک دوسرے پر جاری ہے۔ اسرائیل اس جنگ کا حصہ بنے گا یا نہیں بنے گا، ایران کی طرف سے ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں کہا گیا ہے۔ ادھر اسرائیل کا بار بار یہ بیان سامنے آ رہا ہے کہ اگر اب ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا، اسرائیل کو نشانہ بنایا، تو اسرائیل پوری قوت کے ساتھ ایران کو جواب دے گا۔ اسرائیل نے تیاری کر لی ہے اور ایران کو بھی یہ پتہ ہے، اس لیے ایران امریکہ کے حملوں کا جواب دینے کے لیے اردن پر حملہ ضرور کرتا ہے، قطر، کویت، بحرین میں موجود امریکی فوج اڈوں کو ضرور نشانہ بناتا ہے، لیکن اسرائیل کو ایران نشانہ نہیں بناتا، اسرائیل پر حملہ نہیں کرتا ہے۔ لبنان پر اسرائیل کا حملہ ابھی تک جاری ہے، اور سیز فائر کے معاہدے میں بات بھی شامل ہے کہ لبنان پر بھی اسرائیل کا حملہ بند ہونا چاہیے۔ لبنان پر اسرائیل نے حملہ بند نہیں کیا، اس کے باوجود ایران اسرائیل پر حملہ نہیں کرتا ہے، کیونکہ ایران کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر اس نے اسرائیل پر حملہ کیا، اسرائیل کو نشانہ بنایا، تو پھر اسرائیل سیدھے جنگ شروع کر دے گا، اندھا دھن وہ حملہ کرے گا اور یہ جنگ زیادہ بڑھ جائے گی۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ فی الحال میمورنڈم آف انڈر اسٹینڈنگ پر جو سائن ہوا تھا وہ معاہدہ باقی ہے۔ آفیشلی دونوں دیشوں میں سے کسی نے اس معاہدے کو ختم نہیں کیا ہے، لیکن حملہ پچھلے 3 دنوں سے جاری ہے۔ اب آیت اللہ علی خامنئی کی تدفین بھی مکمل ہو چکی ہے، تو آگے جنگ دوبارہ ریزیوم ہوگی یا معاہدہ باقی رہے گا، یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آج شام تک دونوں طرف کا اسٹینڈ کلیئر ہو جائے گا۔